किस जात में आते हैं राहुल गांधी? पंडित है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, हमको यही बता दे बस। विपक्ष उतने दिन क्यों नहीं था? वही राम मंदिर था, वही सब कुछ था, वही बना लेना चाहिए था ना। विपक्ष को ये सब मुद्दा आज दिख रहा है, पहले क्यों नहीं दिखा? आप हमारे भगवान को लाते थे मार, हमारे बच्चों को मार, हमारे भाई बहनों को गलत देख रहा हूँ, हम बर्दाश्त करेंगे क्या? हम चूड़ी पर के बैठेंगे? अरे ईंट के जवाब पत्थर दे देंगे। चुनाव है, तू लेना, एक एक करके पाकिस्तान भाई भेज दूंगा, एक एक करके पाकिस्तान भेज दूंगा। टी राजा सिंह आ रहे हैं जो कि हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनका आना ये नहीं है कि यहाँ पे हम कुछ माहौल बिगाड़े, वो इसलिए आ रहे हैं कि हिंदुत्व को जगाना है। जैसे कि 1990 में कश्मीर में हिंदुओं का जो हाल हुआ था, अभी आप हाल में ही देखिए हल्द्वानी उत्तराखंड में हिंदुओं का क्या हाल हुआ। उनका यह है कि हिंदुत्व जागे, वो अपना रक्षा खुद करे, ना कि पुलिस के भरोसे रहे। पुलिस आते आते पता चला हमारी बहन बेटियों को लोग मार दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप जागो, आप एकजुट हो, आप जातियों में मत बंटो, आप हिंदू बनो, आप ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया मत बनो, आप हिंदू बनो। इसलिए वो आ रहे हैं। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अभी कास्ट बेस्ड सेंसस करवानी चाहिए, जाति आधारित जनगणना करवानी चाहिए, फिर कैसे एक रह जाएंगे? जाति जनगणना जब उनका शासनकाल था क्यों नहीं कराए? ये मुद्दा उठा था संसद में, मुद्दा उठा था, क्यों नहीं कराए? क्यों नहीं कराए? अभी सब कुछ याद आ रहा है, जब सत्ता में है तभी सब याद आ रहा है, सत्ता में नहीं है तब याद आ रहा है। अब पहले नहीं याद आया, अभी याद आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग हिंदू एक हैं, कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं, केवल हिंदू हैं हम लोग। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, केवल हिंदू, एक ही नारा। केवल फैलाया वो क्या जाति गणना कराएगी? हाँ। जातिवाद कांग्रेस की ही देन है, ये सब कांग्रेस ने ही फैलाया है। तो अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और खुद हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं। वो हिंदुओं में खुद भेदभाव फैलाना चाहते हैं। और आज टी राजा जो है वो हिंदू एकता के लिए खड़ा है, इसलिए हिंदू उसके साथ खड़ा है। आज यहाँ पर युवाओं का जोश कैसा है, पहले ये बता दो सर। युवाओं का जोश बहुत ही हाई है और हमेशा रहेगा। सर हिंदुत्व रक्षा के लिए तो हमेशा है और रहेगा। हिंदू अभी जाग रहे हैं। हम लोग के पक्ष में कोई बोलने आ रहा है, बस इतना ही अपना सौभाग्य है हमारा। यार बात यह है, विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन होने जा रहा है तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। विपक्ष उतने दिन क्यों नहीं था? वही राम मंदिर था, वही सब कुछ था, वही बना लेना चाहिए था ना। विपक्ष को ये सब मुद्दा आज दिख रहा है, पहले क्यों नहीं दिखा? पहले भी दिखना चाहिए था ना मुद्दा, अभी क्यों दिख रहा है? ये बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, तो कुछ बोलना चाहेंगे? कौन? पप्पू? हम तो नहीं मांगते भैया, हमको तो नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उनका जातिगत देखा जाए तो पप्पू की क्या जातिगत है वो बता दे अपना पहले। किस जात में आते हैं राहुल गांधी? पंडित है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, हमको यही बता दे बस। जिस दिन वो बता देंगे अपना जातिगत गणना करवा लेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी ये वर्गों पर ये सरकार का ध्यान है नहीं। भैया हम तो सवर्ण से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, हमको तो नहीं चाहिए। राहुल गांधी पहले अपना जातिगत गणना बता दे, किस जात में आते हैं, हमको वही बता दे पहले, फिर हम मान जाएंगे भारत में वो करवा सकते हैं। पहले अपना ही बता दे हमको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको आरक्षण नहीं मिला इन जातियों को, इसलिए इनको पीछे रखने का काम कर रही है ये सरकार। क्यों भैया? वो 70 साल में वो क्या किए? 70 साल में राहुल गांधी क्या किए? अब उनको याद आ रहा है बीजेपी की सरकार में, अब उनकी फट रही है। अब उनको कोई वोट देने वाला नहीं है भैया, सब जान चुके हैं, समझ भी चुके हैं। वो चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो, हम लोग जय श्री राम कर रहे हैं। यहाँ हम टी राजा का समर्थक करने के लिए आए हैं, एकदम मजा में। उधर भी कैमरा दिखा दो जरा। अब हम लोग हजारों के भीड़ में, लाखों के भीड़ में, 100, 200, 500 ने गिनती गिन लो। हमारे दीपक भाई है, इनसे भी पूछ लो जरा। हम ओबीसी समाज से हैं और हम ये नहीं जानते कि कौन श्रमण है, कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। हम ये जानते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू भाई हैं। और हमें जात पात में बांटने की कोशिश ना करो, ना हमें जनगणना कराने की कोशिश करो। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू बन के रहने दो। हमें जनगणना से कोई मतलब नहीं है। हम राहुल गांधी जी से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अपनी जाति की जनगणना बता दीजिए, वो कौन सी जाति के हैं, कौन सी इसमें आते हैं, उनका गोत्र क्या है, हम समझ जाएंगे। ये भारत की धरती है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है। हम सब साथ में रहें, लेकिन अच्छे भावना से रहें। ये नहीं कि हमारे कहीं भी छोटे छोटे कारणों के लेके मार झगड़ा कर लेते हैं, तोड़ फोड़ कर लेते हैं। कहीं उस दिन मीरा भाई में झगड़ा किए, ये सब हमें पसंद नहीं है। अगर इसके गलत करेंगे, गलत का गलत जवाब दिया जाएगा।
ये बजरंगी काम, अगर गलत काम करोगे, किसी के साथ अत्याचार करोगे, चौराहे खड़ोगे, लुखागिरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, टपोरी की करते हैं, बदनाम करते हैं, ये बदनामी भी अच्छा नहीं है। आज हम हिंदू धर्म वाले हिंदू हैं, सभी शांति रहते हैं, आपको भी शांति से रहना चाहिए। ये भारत में रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो, हमारे देश के हो, इसलिए अच्छे से रहो, अच्छी भावना, अच्छी प्रकृति रखो, अच्छी विचार रखो। ये प्रधानमंत्री का, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी बोले हैं उसी प्रकार से हमें रहना चाहिए। यहाँ खा रहे हो वहाँ, और यहाँ के जनता को मार रहे हो, बहन बेटियों से गलत काम करो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर कई लोगों का कहना है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए इस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है इसका। हिंदू जगह राम जन्मभूमि के नाम पर, राम भगवान के नाम पर उड़ चिल्ला रहे हो, कह रहे हैं अब 5000 बरस भगवान जगह है, इसलिए एकता है। ये हिंदू धर्म से या हमारे चुनाव से कोई मतलब नहीं कि हिंदू धर्म जो चुनाव से कोई परिचय करे। हम लोग पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, एकता होते थे, आज भी है, तब भी है, तब भी रहेंगे। ये कहना गलत है। जो अत्याचारी गुंडा बदमाश लोग वही बोलेंगे कि ये जो है चुनाव के परिवर्तन करें, ये चुनाव का मतलब नहीं है। सर मीरा रोड के भी कई लोगों का कहना था कि इस तरीके से वहाँ पर पहले कोई दंगे नहीं हुए, इस बार जबकि चुनाव होने वाले हैं तो कुछ शरारती तत्वों ने वहाँ पर उकसाया था इसके लिए। लेकिन तुम कौन दंगा किया, कौन दंगा किया? आप हमारे भगवान को लातों से मार, हमारे बच्चों को मार, हमारे भाई बहनों को गलत देख रहे हो, हम बर्दाश्त करेंगे क्या? हम चूड़ी पर के बैठेंगे? अरे ईंट के जवाब पत्थर दे देंगे। चुनाव है, सुन लेना, एक एक करके पाकिस्तान भाई भेज दूंगा, एक एक करके पाकिस्तान भेज दूंगा। भारत में रहना है और भारत में रह रहा हो तो मिलजुल, जैसे मैं रह रहा हूँ, आपके धर्म को नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ, आप हमारे धर्म को नुकसान को पहुँचा रहे हो।